80 में से 72 जीते थे, 2019 में 62 पे आ गए, अब की 25 के नीचे हो जाएंगे। राशन दफ्तर में बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता है। जब 2014 के बाद भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, दलितों का, किसानों का, छात्रों का, महिलाओं का भारी हनन हो रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है, कोई आगे आकर के अगुवाई तो करे। पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश मनाया जा रहा है, माटी का भी सम्मान कर रही है बीजेपी सरकार, जड़ से ढकोसला कर रही है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, लेकिन ईसाई और मुसलमान जैसे बौद्धिस्टों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का मतदाता सूची से नाम भी खत्म करने की षड्यंत्र हो रही है। इनके लोग कहते हैं, मोदी जी का पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं, उनका ये संविधान ठीक नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, तो यहाँ उनके लिए क्या जगह होता। ये केवल ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, जनता का धोखा है। डबल इंजन की सरकार चल रही है सर देश में, प्रदेश में। साहब, डबल इंजन की सरकार ही डबल धोखा कर रही है। एक तरफ राम के नाम वोट मांगती है और दूसरी तरफ सनातन धर्म का जड़ से सत्यानाश कर रही है। वो राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं जनवरी में। यह भी एक ढकोसला है। रामनवमी के दिन तो कोई नेता राम का जन्म और रामनवमी का नियम को पालन करता ही नहीं है। बीजेपी के अंदर 90% तो भ्रष्टाचारी हैं, ढकोसलेबाज हैं, बलात्कारी हैं। जितनी पार्टी के बेईमान थे, चाहे वो आरजेडी का हो, सपा का हो, जदयू का हो, तृणमूल का हो, कांग्रेस का हो, जिन पर घोटाले का आरोप लगा, उनको मोदी जी ने गंगा जल डाला और वॉशिंग मशीन में धो करके मंत्री बना दिया। जब वो घोटालेबाज थे, बेईमान थे, धोखेबाज थे, तो फिर मोदी जी के यहाँ जाने के बाद क्या वॉशिंग मशीन में वो पवित्र हो गए? ज्योतिराव सिंधिया जी हैं, सीपीएम सिंह हैं, जगदम्बिका पाल जी हैं, रीता बहुगुणा है, विजय बहुगुणा है। ये सैकड़ों की संख्या में नाव डूबते देखा तो भागकर बीजेपी में गया और वॉशिंग मशीन में उनको साफ कर दिए। दिनेश त्रिवेदी जी हैं, उनको रेलवे में घोटाले का दोष था और बीजेपी में जाकर पवित्र हो गए। तो बीजेपी के अंदर तो 80% नेता उधार के हैं। जो कांग्रेस के, आरजेडी के, जदयू के, तृणमूल कांग्रेस के, अन्य पार्टी के बदनाम थे, वो बीजेपी में जाकर घोषित हो गए और एक बैग अब भतकड़ मचेगा। जैसे 5 राज्यों में बीजेपी के विधायक कांग्रेस में जा रहे हैं, निर्दल लड़ रहे हैं। ये 5 राज्य बीजेपी हारेगी, ताकि ईवीएम माता जिंदा रहें, अगले साल 2024 में काम आएंगी। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि हम जो लाडली पर फिर से लहराएंगे झंडा, 24 में फिर हम पीएम बनेंगे। मोदी जी तो भी कहा था कि चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेंगे। हिंदुस्तान का 75 साल में कोई भी प्रधानमंत्री हवाई जहाज नहीं खरीदा। ये चाय बेचने वाला हवाई जहाज खरीद लिया। चाय की दुकान कोई देखा है कहाँ था? अपनी माँ का बदनामी करते हैं, मेरी माँ जूठा बर्तन धो करके मुझे पढ़ाई है। इनकी माँ किसके घर में चौकी बर्तन की थी? अपनी माँ का बदनामी करते हैं। नोटबंदी किया, माँ को लाइन में खड़ा कर दिया। ऐसा बदतमीज आदमी अपनी माँ बाप को धोखा दिया, जमानी में घरवाली को धोखा दिया, प्रधानमंत्री बना, पूरे देश को धोखा दिया। 80 गाड़ियां जहां मैलिटी की जा रही थी, 40 सैनिक मारे गए। वो चेक पोस्ट वाले कर्मचारी कहाँ थे? आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? सैनिक की लाशों पर इन्होंने हुकूमत किया। फूट डालो, राज करो, दंगा करो, हंगामा करो, जाति लड़ाओ, भाई भाई को लड़ाओ, मंदिर मस्जिद को लड़ाओ। पाकिस्तान की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है, रोटी के बिना तरस रहा है, फिर हमारे पर चढ़ाई कैसे कर देगा? ये ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक बीजेपी के लोग केवल झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। 2024 में मोदी भी जाएंगे और ये 5 राज्यों के चुनाव में उनके घर का फूट ही उन्हें खा जाएगा। कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी इंडिया की पूरी दुनिया में। जड़ से झूठ बोल रहे हैं। विश्व गुरु तो तब था जब हमारा देश क्षुद्र गणराज्य था, जब हमारी सीमा ईरान, इराक से और बर्मा तक थी, जब बर्मा, भूटान, तिब्बत, नेपाल, कश्मीर सब भारत के साथ था। आज मोदी जी हर पल झूठ बोलते हैं और उनके चेला भी झूठ के इम्तहान देते हैं। जब
420 रुपये सिलेंडर का दाम था। तब स्मृति ईरानी जी जंतर मंतर पर चौराहे पर राजनाथ सिंह के साथ ठुमके लगाती थी, सर पर सिलेंडर धर के नाचती थी। आज 1100-1200 रुपया सिलेंडर हो गया, आज आवाज़ कहाँ चली गई। लड़कियों के साथ बलात्कार खुलेआम हो रहा है, जला दे रहे हैं। दलित लड़कियों का बलात्कार पूरे यूपी में हो रहा है, आखिर क्यों नहीं बोलती हैं। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल था जिसमें 500 बेड हैं, अमेठी में केवल संजय गांधी के नाम की वजह से उन्होंने सील लगा दिया। आज स्मृति ईरानी के खिलाफ में अमेठी में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस बार इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वहाँ यूपी से जोगी जी की माया खत्म हो गई, मोदी जी की माया खत्म हो गई। यदि यूपी में 3 आदमी चुनाव लड़ गए, नीतीश कुमार, खड़गे जी और प्रियंका जी, तो बीजेपी का बोरिया बधना, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। मतलब हार जाएगी बीजेपी। 80 में से 72 जीते थे, 2019 में 62 पे आ गए। अब की 25 के नीचे हो जाएंगे, 25 के नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि 70 सीट जीतेंगे। मायावती और अखिलेश को दोबारा एक साथ आने का मतलब हो गया बीजेपी की विदाई, जोगी मोदी की जय श्री राम। अखिलेश जी कहाँ जा रहे हैं? उनको सीट तो मिली नहीं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 6 सीट मांगे थे, उन्होंने नहीं दिया, इसलिए कि बिहार में 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी, 16 सीट जीती। अगर यूपी में भी ये 25-30 सीट मांग लेते हैं तो उन सीटों पर बीजेपी हावी हो जाएगी, क्योंकि अभी कांग्रेस की मजबूती आने में थोड़ी सी मेहनत और करनी है, मजबूत हो रही है। एक बैग दिन दुनिया रात गुना बढ़ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें धोखा देना था तो हमें पार्टी में मिला क्यों महागठबंधन में शामिल किया हमें। साहब कुछ गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। अखिलेश यादव का अखिलेश यादव की जो बयान थी वो मध्य प्रदेश में कुछ सीटों के लिए थी, और यूपी में जो मायावती और अखिलेश गठबंधन बनाए हैं वो बीजेपी के लिए काल बनेगा। और गठबंधन बन रहा है, अभी नहीं बन रहा है साहब। इंडिया अलायंस से ना अखिलेश जाएंगे न जाने वाले हैं। राजनीति में दोस्त और दुश्मन कोई अस्थायी नहीं होता है। और मध्य प्रदेश की जो बात है विधानसभा की थी, लेकिन लोकसभा में कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। अखिलेश बड़े राजनीतिज्ञ हैं। कमलनाथ तो कह रहे थे कौन अखिलेश, उनके पापा रक्षा मंत्री रहे हैं, वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जानते नहीं अखिलेश कौन है। ये कमलनाथ जी की बातों को कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। इस तरह से वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, बेतुकी बातें नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो भाव क्यों नहीं दे रहे अखिलेश यादव साहब? मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टी बहुत कमजोर है। वहाँ तीसरी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं है। यदि तीसरी पार्टी के लिए ज़्यादा जगह छोड़ी जाए, जिस तरह से यूपी और बिहार में कांग्रेस की कमजोर है, बाकी पूरे भारत में मजबूत है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस और मजबूत हो रही है, तो यूपी में ज़्यादा सीटों पर लड़ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दोनों नेता अपनी जगह ठीक है। बहन जी ने कह दिया कि हम किसी गठबंधन में जाएंगे नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं जी, बहन जी ने अभी हाल ही में अखिलेश से बातचीत की है, और अखिलेश और मायावती जी का गठबंधन हर हालत में होगा, और वो लोग अपनी भविष्य को देख करके बातचीत करेंगे, और महागठबंधन और इंडिया अलायंस से बाहर नहीं जाएंगे। राजनीति में तर्क वितर्क होती रहती है, गोदी मीडिया ज़्यादा बढ़ा रही है, यूट्यूब वाले ज़्यादा सही बोलते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया के अंदर तमाम पत्रकार और संपादक मोदी जी का गुलाम बन गए हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।